सीताराम 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 मन में बसा कर तेरे
सच्ची दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, मां की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अयोध्या से दूत जनकपुर आते हैं और आकर राजा जनक जी को शुभ संदेश सुनाते हैं और पत्र देते हैं, जिसे पढ़कर राजा जनक जी बहुत खुश होते हैं। इतना ज्यादा खुशी राजा जनक के अंदर समा गई कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना खुश हैं आज राजा जनक जी। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। भूप मोद त्यहि अवसर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप कहते हैं कि उस समय राजा के आनंद का वर्णन कौन करे। उस समय जिस समय अयोध्या के दूत उनको पत्र देते हैं, उस समय राजा के आनंद का वर्णन कहो कौन मत धीर कर सकता है। राजा जनक के मन में बड़ा आनंद और उत्साह छा गया। तब जय जय की ध्वनि होने लगी। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। स्वर सहित गाते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। स्वीकार करें, मां स्वीकार करें। आप लोगों के चरणों में बैठकर ही भगवत कथा गा रहे हैं स्वर सहित। गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माता, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। पाती को पढ़ते ही राजा जनक फूल उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कह डाली। कही संपूर्ण बात। जाओ संपूर्ण नगर और गांव को सजाकर मंगलगान करो। मंगलगान की और बाजे बजवाने की आज्ञा दो। नगर को
चौराहे को बाजार को सजा दो। इस प्रकार राजा जनक जी इस प्रकार से खुश हैं। इस प्रकार कहते हैं सब लोगों से, बाँचत प्रीति बाँचत प्रीति न हृदय समाता, चरवर बोली कही सब बाता। बाँचत प्रीति बाँचत प्रीति न हृदय समाता, चरवर बोली कही सब बाता। नगर गाँवपुर मंगल साजे, अमित अपारे बाजन बाजे। सचिव बोली निपपाती दीनी, उठी कर जोरी विनय कर लीनी। बाँचत प्रीति न हृदय समाता, बाँचत प्रीति न हृदय समाता। पाती को पढ़ते ही राजा फूल उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कही कि जाओ संपूर्ण नगर और गांव को सजाकर मंगल गान की और बाजे बजवाने की तैयारी करो। सचिव बोल निपाती दीनी, राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर प्यारी पत्री दी। सो उठकर विनय पूर्वक उन्होंने ली। मंत्री ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ चिट्ठी पढ़कर प्रभु श्री राम जी का हृदय में स्मरण किया। बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्मरण किया, याद किया प्रभु को। सचिव बोले, घर घर खबर व्याप छिन माही। स्वीकार करें प्रभु। सचिव बोली निप पाती दीनी, उठी कर जोरी विनय कर लीनी। पढ़ी सचिवयति प्रेम आनंदा, सुमिरि राम कौशलपुर चंदा। घर घर खबरी सीताराम सीताराम, सिया राम जय जय राम। घर घर खबरी व्यापी छिन माही, मंगल कलश रचे सब काई। भयो अनंदन जाय बखानी, कीनी विबुध वश नृपदानी। धरि नर देह धरि नर देह अमित नभवासी। आए भूप नगर सुख राशि। धरि धरि आनंद नगर सुख बासी। आए भूप नगर सुख राशि। कहें बचन नृप
के हितकारी, चलहि अवध सब कार्य विसारी, कहे बचन घर घर खबर व्याप छिन्माही। ये बात पूरे जनकपुर में फैल गई, घर घर सब लोग जान गए। घर घर खबर व्याप छिन्माही, क्षण भर में संपूर्ण नगर में यह खुशखबरी फैल गई। सभी मंगलाचरण करने लगे तथा सुंदर कलश संवारे गए। मिथिलापुरी की उस अकथनीय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। राजा ने अनेक प्रकार के दान देकर पंडितों और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। धरि नर देह अमित नववासी, राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश के देवता राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप आकाश से देवता मनुष्य धरि नर देह अमित नववासी, राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप होकर आए और राजा जनक के प्रति कहने लगे कि हे राजन, सब कार्य छोड़कर अयोध्यापुरी को चलो। सब कार्य को छोड़कर अयोध्यापुरी को चलो। कही कही सुर सादर चले वाहन रचे बनाए। राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप होकर आए और राजा जनक की प्रति कहने लगे कि ये राजन, सब कार्य छोड़कर अयोध्यापुरी को चले। कही कही सुर सादर चले, ऐसा कह कहकर सभी देवता लोग जो मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, सब लोग एक एक करके चले, सब लोग चले। कही कही सुर सादर चले वाहन रचे बनाए, जोर युगल कर भूप मणि स्तुति करत बनाए। ऐसा कहकर देवतागण अपनी अपनी सवारियों को सजा अयोध्यापुरी को चले। तब राजाओं में मणि रूप राजा जनक ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, प्रार्थना की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप छंद के माध्यम से कथा में लिखिए। पद सुमिरि करुणा कंदर घुकुल चंद दशरथ नायकम। पद सुमिरि करुणा कंदर घुकुल चंद दशरथ नायकम। श्री सहित अनुज वशिष्ठ पद रज, श्री सहित अनुज वशिष्ठ पद रज, बसहु ममोर लायकम। अम्भोज नयन विशाल लाल, कृपाल दशरथ सतकोटि मार उदार, सतकोटि मार उदार शोभा अनुज बलमयी मंडनम। पूछो विविध प्रकार नृप सादर दूत हकारी, गुरु गृह गवने मुदित मन पाए पदा
रघुवीर करुणा कंद रघुकुल चंद दशरथ नायकम। करुणा कंद श्री भगवान जी के चरणों की करुणाकंद रघुकुल के सूर्य श्री दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके राजा जनक जी बोले कि हे प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं राजा जनक जी। हे प्रभु, सीता और गुरु वशिष्ठ सहित भरतादि छोटे भाइयों के साथ सदा मेरे हृदय में वास करें प्रभु, सदा मेरे हृदय में वास करें। प्रभु के नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं, जो दया के सागर पृथ्वी के अलंकार हैं। उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पूछो विविधि प्रकार नृप, सादर दूत हकारी। फिर अयोध्या से गए हुए दूतों को जनक ने सादर बुलाकर अनेक प्रकार से समाचार पूछा। फिर प्रसन्नचित हो चारों पदार्थों को पा राजा जनक जी गुरु के घर गए। अपने गुरु के घर जा रहे हैं राजा जनक जी इस खुशखबरी को सुनाने के लिए कि अयोध्या में चलना है। सकल कथा महिपाल सुनाई, सतानंद आनंद यगाई। सकल कथा महिपाल सुनाई, सतानंद आनंद यगाई। चलहूं नृपति मख देखिए जाई, भवन गए सब ही सिर नाई। चलहूं नृपति मख देखिए जाई, साजहूं जाय सकल कटकाई। करि बिनती नृप, करि बिनती नृप मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। सजहूं सैन्य चतुरंग सुहाई, भवन गए सब ही सिर नाई। पाती सहित राजगृह आए, पाती सहित राजगृह आए,
याचिकन दीने सादर बोली युगल चरलीने बिलग बिलग पूछही सब बामा सुनहि राम के पूरन कामा बिलग बिलग पूछही सब बामा सुनहि राम के पूरन कामा। सकल कथा महिपाल सुनाई। राजा ने गुरु सतानंद के पास जाकर संपूर्ण समाचार सुनाया। सतानंद आनंद में मग्न हो गए और जनक से बोले कि हे महाराज, सब सेना को सजा अश्वमेघ यज्ञ देखने चला जाए। सब सेना को सजा लो और अश्वमेघ यज्ञ देखने चला जाए। इस प्रकार से गुरु महाराज राजा जनक जी से कहते हैं। राजा जनक गुरु की स्तुति करके अपने मंदिर आए और सेवकों को आदर पूर्वक बुलाए। राजा जनक फिर चतुरंगिणी सेना को सजाने के आदेश दिए और सभी लोग प्रणाम करके अपने अपने घर गए। पाती सहित राजगृह आए। महाराज जनक वह पाती ले राजभवन में गए और सबको वह खुशखबरी सुनाए। तब रनिवास की रानियों ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मणों को दान दे हर्षित हुई। हर्षित किया, ब्राह्मणों को दान दे हर्षित किया रानियों ने, माताओं ने। बहुत आशीष याचकन दीने सादर बोल युगर चल लेने। याचकों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। फिर आदर पूर्वक उन दोनों दूतों को रानियों ने बुलाया और अलग अलग बुला प्रभु श्री राम के कार्य पूर्ण होने का समाचार पूछा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं। आपकी कथा को आगे विराम करेंगे प्रभु, यहीं पर आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, नहीं मंगल कामना के साथ स्वीकार शुभ काम पूर्ण राम के सुनी पुलक बाजन बाजही। शुभ काम पूर्ण राम के सुनी पुलक बाजन बाजही। पुर द्वार घर रखवार राखे सीन भट सब साजही। 10 सहस सिंदूर अष्टि रथ गज बाजी चर बहु को गने। जगमगत जीन जड़ावर मणि देखी कवि कैसे बने। चढ़ी सूर प्रबल प्रवीर जयसि चलत सब सादर भई। सुख पाल परम विशाल युग चढ़ी गुरु ही लय आदर नई। मही डोल धस कति कमठ यही दल देखी अमित विदेह को। भट यूथ चरवर अमित कही जग मूढ़ लेखा करत को। नृपयागमन विचारी प्रभु सादर आए लेने। मिले परस्पर प्रीति अति चले सुथल थल दीन। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय।
मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।